नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए सुबह का 7 बजे का समय है और औंस 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 आपको दिखेगी। सिद्धाश्रम में सुबह 7 बज गए हैं, औंस छटेगी। शायद आज हम यहाँ रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। प्राकृतिक वातावरण है, बिल्कुल शांत जगह, पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। हमने सोचा आपको ये सुबह का नज़ारा भी दिखा दिया जाए। औंस ही है, औंस देखिए, औंस गिरेगी। ठंड है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है, लगता है बहुत ठंड होगी मगर ऐसा है नहीं। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। परिक्रमा मार्ग है, उसके बगल में ही सिद्धाश्रम है। देखिए ये सूर्योदय नहीं हुआ है। प्रकृति का आनंद लीजिए, आपको भी आनंद आएगा। यहाँ पर परिक्रमावासी के लिए व्यवस्था की गई है। बहुत ही शांत सुंदर जगह, पेड़ लगे हुए हैं। उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट कुछ कर रखी है यहाँ पर। देखिए और देखिए, कोहरा कह सकते हैं आप इसे, घना कोहरा। ये मंदिर यहाँ पर कुछ सागवान के पेड़ हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। शायद आज हम यहीं रुक जाएंगे, कल ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं दिन में क्या होता है। तो सुबह हुई है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम ये सिद्धाश्रम से निकल रहे हैं। यहाँ हम रुके थे। आज हम थोड़ी देरी से निकले, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। शायद देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो कौठी या तक पहुँच जाएंगे। किनारे का मार्ग है, कोई लंबा मार्ग नहीं है, तो निकले हैं। ये बहुत सुंदर जगह थी, जिसे हम कहते हैं सिद्धाश्रम, चिखलदा के पास या गेहल गांव जिसे कहते हैं, इसके पास था। और हम वहाँ से गेहल गांव और ये सब पूरा डूब में चला गया है। तो इसकी वजह से क्या कि ये सब आश्रम बाहर आ गए हैं। इसकी वजह से थोड़ी परेशानी है।
अब इसके बिल्कुल सामने आपको बड़वानी पड़ता है। बड़वानी भवन के जहाँ सब इसके बिल्कुल सामने ही है। अब हमें थोड़ी देर में मैया के दर्शन भी हो जाएंगे। हम बिल्कुल कि ऐसे समझो कि हम किनारे किनारे ही चल रहे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये पुराना मार्ग है। तो अगर आप परिक्रमा में हैं तो आपको ये मार्ग लेना चाहिए। निसरपुर से आप अंदर आ जाइए और वहाँ से आगे बढ़िए। अब निसरपुर से क्या होता है कि वो पिपलदा, पिपलीपुरा और ये सब करके सीधे लोग निकल जाते हैं, तो वो किनारे से दूर है। और कुछ लोग तो कुक्सी होके भी निकल जाते हैं, वो तो इससे भी ज़्यादा दूर हो जाता है। मगर जिनको परिक्रमा सही से करनी है या किनारे के मार्ग से करनी है, उनको ज़रूर ये मार्ग लेना चाहिए। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर इस मार्ग से आगे बढ़ें। तो व्यवस्थाओं की कोई कमी नहीं है, कोई चिंता मत करो और इस मार्ग को ले लो। ये मार्ग सही भी है। तो ये हमें अब मांडवगढ़ ले जाएगा। तो मांडव पहुँचेंगे इसी मार्ग से। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे हमें मार्ग मिलता जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। बुधवाड़ा सबसे पहले आएगा और बुधवाड़े के बाद आगे बढ़ना है हमें। तो बुधवाड़े से आगे कैसे कैसे मार्ग मिलता है ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। और तो कुछ रहता नहीं इसमें। मैया मार्ग बताती रहती है और सेवा करने वाले यहाँ पर बिल्कुल सेवा करते रहते हैं। तो हम इसके सहारे आगे बढ़ रहे हैं। ये सिद्धाश्रम बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी सेवा है, स्वच्छता सब कुछ सही है। और जो सेवा करने वाले लोग हैं वो भी सही है। ये निजी ही है, कोई मंदिर या कोई ट्रस्ट ऐसे नहीं है। ट्रस्ट है मगर वो एक ही जो है ओम प्रकाश जी, उसको ही वो संभालते हैं और वो सेवा दे रहे हैं। और उनका सेवा भाव बहुत अच्छा रहा। आनंद, बिल्कुल शांत जगह और आप मन प्रफुल्लित करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से आप इसी परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। तो जो लोग निसरपुर से आगे बढ़ते हैं उनके लिए ये एक मार्ग है ही, और हम तो कहते हैं यही मार्ग लेना चाहिए। वो निसरपुर से पिपलीपुरा वहाँ मान के ये मैया के किनारे का मार्ग लेना चाहिए, वो अच्छा लगता है। नर्मदे हर, सड़क भी बनी हुई है, सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप आराम से इसके ऊपर चल सकते हैं। तो हम ज़रूर कहेंगे कि आप ये चिखलदा वाला मार्ग लें, सिद्धाश्रम होके चिखलदा, चिखलदा से बुधवाड़ा और ऐसे आगे बढ़ें। तो ये बहुत बढ़िया रहता है, ये हमारा कहना है। और हम इसी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। ये किनारे का मार्ग है, पुराना मार्ग है, प्राचीन मार्ग। इसी मार्ग से ही सब परिक्रमा कोटेश्वर होते हुए होती थी। तो इसी मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर वो जो कोटेश्वर वगैरह तीर्थ है वो सब बांध की वजह से रूप में चले गए हैं। तो इससे आगे बढ़ रहे हैं। जो भी रास्ता मिलता है, जो अवेलेबल बेस्ट पॉसिबल होता है, वो मार्ग हम ले रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम चिखलदा में पहुंचे हैं। अब देखिए ये पुराने मंदिर है, शिवलिंग है, माता जी विराजमान। ये सब डूब क्षेत्र में चला गया है। मंदिर जैसे आप समझो कि ऐसे मंदिर कहने के लिए ही हैं, मगर ये बहुत पुराने तीर्थ हैं। देखिए ये आसपास का इलाका आप देख लीजिए, ऐसी कंडीशन है क्योंकि ये
जब जल आता है मैया का बांध की वजह से तो ये पूरा भर जाता होगा। तो ये दूसरा महादेव, दो साथ साथ में महादेव के मंदिर हैं। तो ये जब जल आता होगा मैया का तो ये सब डूब क्षेत्र में है, ये चिखलदा में है। इसके लिए आपको चिखलदा से देखिए यहाँ पर मैया के दर्शन आपको हो जाएंगे। तो चिखलदा से आपको आगे आना पड़ता है, बिल्कुल मैया के किनारे पे करीब करीब 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा और तभी आप यहाँ पहुँच पाएंगे। अब देखिए यहाँ से वो मंदिर में हमें जाना है, मगर यहाँ कोई ऐसा मार्ग वार्ग कुछ नहीं है। कुछ लोग आते होंगे, इसकी वजह से पगडंडी जैसा है। ऐसे जब होगा ये सब डूब में नहीं गया होगा तब जाके हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर सही मार्ग होगा और सब लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते होंगे। देखिए यहाँ मैया है, विशाल पात्र मैया का। और ये ऐसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर सरदार सरोवर डैम की वजह से सबसे ज़्यादा कोई जगह इफ़ेक्ट हुई थी तो वो निसरपुर ही हुई थी। यहाँ ही सबसे ज़्यादा डूब क्षेत्र था। तो हम अभी ये चिखलदा में, निसरपुर से आगे हैं चिखलदा में। तो चिखलदा में हम मैया ये किनारे के ये मंदिर पे जा सकते हैं कि नहीं वो हमें पता नहीं है, मगर हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि वहाँ पर पहुँच पाएँ। ये देखिए मंदिर कहीं पर भी बन सकता है मगर तीर्थ नहीं आ सकते। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मंदिर आप कहीं भी बना सकते हो, बड़े से बड़ा मंदिर बन सकता है, मगर जो तीर्थ है वो कहीं कहीं ही आपको मिलते हैं। ठीक है, तो हम वो कोशिश करते हैं कि जो तीर्थ हैं उसके दर्शन करें। हम तीर्थ करने निकले हैं तो उसके लिए हम जा रहे हैं। देखिए कंडीशन ऐसे ये ऐसा नहीं है, जब यहाँ पर होगा तो भव्यता होगी, यहाँ पर लोग आते होंगे, ज़रूर आते होंगे, मगर डूब क्षेत्र की वजह से ये हालत हो गई है। अब मेजॉरिटी टाइम ये तो जैसे जैसे जल कम होता जाएगा, सरदार सरोवर का लेवल पानी छूटता जाएगा, ऐसे ऐसे ये सब मुक्त पानी कम होता जाएगा। यहाँ पर एक ब्रिज भी बना हुआ है जो बड़वानी तक है, मगर वो भी अभी डूब में है, क्योंकि सरदार सरोवर डैम वो मार्च अप्रैल में खुलता है, मगर अभी तो वो डूब में ही है। तो ये कंडीशन है यहाँ की, आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ पर ऐसे जैसे वीराना हो ऐसे जगह में आपको जाना है। और ये तीर्थ ऐसे सबको पता है, मगर क्या है इसमें कि अब आगे यहाँ से आपको वापस जाना पड़ेगा। तो ये चलने की वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है कि ज़्यादा चलना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल मैया के किनारे है ये मंदिर, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी आपको दर्शन भी कराएंगे, हम भी दर्शन करेंगे। देखिए नीलकंठेश्वर महादेव, हाँ नीलकंठेश्वर महादेव। तो हम नीलकंठेश्वर महादेव चिखलदा पहुँचे हैं और ये बहुत ही पुराना तीर्थ है, ऐसा नहीं कि आजकल का। देखिए नंदी महाराज विराजमान, नंदी महाराज की प्रतिकृति से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना तीर्थ होगा। महादेव माता जी की मूर्ति देखिए और वहाँ पर लिखा है, आरती लिखी हुई है महादेव जी की। तो ये आपके हैं नंदिकेश्वर महादेव, न सॉरी नीलकंठेश्वर महादेव। और यहाँ पर दूसरा भी महादेव जी का मंदिर है, तो वो भी हम दर्शन करते हैं। देखिए नंदी महाराज विराजमान। महादेव मैया, बहुत ही सुंदर विग्रह है। और यहाँ पर देखिए ये मैया के दर्शन, काफ़ी दिनों के बाद ये बहुत बड़ा पात्र है यहाँ पर मैया का। मगर पात्र की बात करें तो इससे तो यही है कि ये जो है वो अपने सरदार सरोवर की वजह से हैं। ये बैक वाटर भी आप कह सकते हैं या मैया के पात्र, ये ऐसे मैया ही है, ये बैक वाटर नहीं कह सकते, ये मैया ही है
क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर जो एग्जैक्ट मैया के किनारे पे ही बना हुआ है, मगर ये डूब में चला जाता है जब पानी मानसून रहता है, और जैसे जैसे सरदार सरोवर में पानी लेवल बढ़ता है ऐसे ऐसे डूब में जाता है, और कुछ ही महीने ये खुला रहता है। अभी कम जल है, इसकी वजह से हमें दर्शन हो पाए हैं चिखलदह में। तो चिखलदह में हमने ये दर्शन किए और आपको करवाए, और मैया के भी दर्शन हो गए हमें काफ़ी दिनों के बाद। देखिए बहुत बड़ा पात्र आपको जल ही जल दिखेगा, बहुत ही बड़ा पात्र, दूर दूर तक जल दिखेगा। ये चिखलदह में है। अब हम यहाँ से निकलेंगे और बुधवाड़ा की ओर जाएंगे, तो इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। 1.5-2 किलोमीटर वापस जाएंगे तभी जाके हम लोगों को बुधवाड़ा का रास्ता मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आगे का मार्ग बंद है। आगे अब ये जल भराव की वजह से आगे का मार्ग बंद है, तो हमें जो मार्ग लेना है वो नीलकंठेश्वर महादेव से वापस जाके जो परिक्रमा मार्ग है वो हमें लेना है। देखिए ये हालत है यहाँ पर, क्योंकि डूब क्षेत्र है और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर लोग आते ही कम हो जाएंगे, गांव वाले भी नहीं आते होंगे, तो ये कंडीशन है। मगर ये तीर्थ हम चाहते हैं कि तीर्थ का डेवलपमेंट हो, और तीर्थ ऐसे ना रहें, और तीर्थ सही हो, ऐसे हम ज़रूर चाहते हैं। और अगर कहीं पर मैसेज पहुंचता है हमारा, तो ये ज़रूर ये मंदिर, ये तीर्थ है, वो उसको ज़रूर संभाला जाए, ऐसा हम कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ हैं, लोग पूजा पाठ यहाँ पर भी कर देते हैं। देखिए ये हालत है, मगर ये हुआ है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी एक विग्रह है। ये सब विग्रह ही है यहाँ पर, आप समझो। तो यहाँ पर लोकल लोग आते होंगे, और वो यहाँ देखिए रत्नेश्वर महादेव ऐसा लिखा है, यहाँ पर अग्नेश्वर महादेव लिखा, ये अग्नेश्वर महादेव है, ये रत्नेश्वर महादेव है। तो ये सब मंदिर हैं, तीर्थ हैं, मगर डूब क्षेत्र की वजह से, और जब पानी का बहाव होता है तो ये सब चीज़ें टिकना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई है। मगर अब देखते हैं ये तीर्थ कितना संभल पाता है, और रिस्टोर होगा, ऐसा हमारा बिल्कुल मानना है कि ये सब रिस्टोर होगा। कोई ना कोई तो इसके लिए प्रयत्नशील रहेगा, और ये ज़रूर होगा। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग में, और आज खुशी इस बात की है कि काफ़ी दिनों के बाद मैया के दर्शन और अब होते रहेंगे, क्योंकि ये मार्ग ही ये किनारे का मार्ग है, और इसीलिए हमने ये मार्ग लिया है। निसरपुर से हम ये जो अंदर आए थे सिद्धाश्रम की ओर, ये मार्ग हमने इसीलिए लिया है कि यहाँ से हमें मैया के दर्शन होते रहें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम जो है बुधवाड़ा के लिए, ये कैनाल है, कैनाल के बगल से रास्ता जाता है, ऐसे लोगों ने बताया, आगे भी बताया था कि कैनाल के रास्ते आप साइड से चले जाओ तो बुधवाड़ा, ये रास्ता जो है वो शॉर्ट है, अंतर कम हो जाता है इससे। तो ये कैनाल हम लोगों को चलना है। कच्चा मार्ग है पगडंडी जैसा, मगर ये 2 व्हीलर तो हर एक जगह पे चल जाते हैं। खेतों वेतों में देखे बगल में खेत है, चने हैं, उस साइड भी चने, सभी जगह पे चने लगे हुए हैं। और ये कैनाल के बगल के मार्ग से हम लोग जा रहे हैं बुधवाड़ा के लिए। ये इससे आगे हमने महादेव के दर्शन किए चिखलदह से, तो थोड़ी 1-1.5 किलोमीटर तक हमें सड़क मार्ग मिला। ये यहाँ पर भी बगल में शुगर मिल है, शुगर मिल के पहले ही ये कैनाल, और कैनाल के रास्ते आपको आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ से बुधवाड़ा पहुँचेंगे इसी रास्ते से, यही मार्ग है। तो हम इसके ऊपर आगे चल रहे हैं। यहाँ पूरे बेल्ट में हमें चने ही दिखते हैं। देखिए यहाँ पर चने
चने के खेत हैं जो हैं, भाई साहब आए हुए हैं खेत में, कुछ काम कर रहे होंगे। ये पूरा चने 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 ही दिखते हैं और ये मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं। कैनाल के बगल का मार्ग है, पक्का नहीं है, कच्चा ही है, ऐसे ही है। तो हम चल रहे हैं इसके ऊपर। अब यहाँ से बुधवाड़ा कितना पड़ेगा हमें कोई आइडिया नहीं है, मगर जब हम सिद्धाश्रम से निकले थे तो बोले थे 8-9 किलोमीटर में बुधवाड़ा पहुँच जाओगे। तो करीब करीब हम 4-1 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर तो चल चुके होंगे। अब एग्जैक्ट पता नहीं है कितना चले होंगे, मगर इतना हो गया होगा 4-5 किलोमीटर जितना, तो आधे तो पहुंच चुके हैं। अब हमें आधा चलना है तो हम बुधवाड़ा पहुंच जाएंगे। अभी तो पता नहीं है कि कितना होगा, और यहाँ पर लोगों को भी इतना आइडिया नहीं रहता किलोमीटर में, वो अंदाज़ित ही बोलते हैं कितना होगा, एग्जैक्ट नहीं होता। और ये सड़क तो है नहीं कि जहाँ पर माइलस्टोन लगा होगा, तो बस ऐसे ही है, चलते हैं हम। प्रकृति का आनंद ले रहे हैं खेतों में, अगल बगल में खेत हैं। हाँ, धूप है, कोई इतनी ठंड नहीं है, सुबह भी नहीं थी, धुंध होती है मगर ठंड इतनी ज़्यादा नहीं लगती, या हम यूज्ड टू हो चुके हैं पता नहीं, मगर इतनी ठंड तो नहीं है। बीच में थी थोड़ी बहुत, लगी 1-2 दिन कि हाँ भाई लगा कि ठंड है, मगर अब इतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा है। और कल उत्तरायण भी है, तो देखते हैं क्या होता है। इसे चल रहा है और हम इसी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम बुधवाड़ा पहुंच चुके हैं। ये बुधवाड़ा में मैया के दर्शन, ये वो ब्रिज बड़वानी का दिखता है, और ये मंदिर जो भी डूब में है। अभी हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि कीचड़ भी हो सकता है, और ऐसे है कि पानी में उड़ाई हो सकती है, बोट वोट मिलती है, मगर बोट वाला कोई है नहीं। तो हम यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए, मगर वहाँ पहुँचना मुश्किल लग रहा है हमें, और यहाँ किनारे पे कोई है भी नहीं। उन्हें पूछताछ करी तो बोले मुश्किल है। तो ये बुधवाड़ा में महादेव जी का मंदिर है, वो डूब में रहता है एक्चुअली, थोड़े टाइम के लिए खुलता है, ऐसे पानी कम होता है, जब मैया का जल स्तर कम होता है तब ये दिखता है। मगर आप ध्वजा जी देख लीजिए, यहाँ से दिखता होगा आपको, वो जो मंदिर है वो बुधवाड़ा में तीर्थ है और वही मंदिर है। तो हमने सोचा आपको, हम तो दर्शन कर रहे हैं, आपको भी दर्शन करा दें। तो यही था, हम बुधवाड़ा आए थे, मैया के दर्शन हो गए। पात्र बहुत बड़ा है मैया का, यहाँ पर डूब क्षेत्र में है, डूब क्षेत्र में है। अब हम बुधवाड़ा में जाके देखेंगे कोई रहने की व्यवस्था है, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर।